हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम आज के वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, पहले उनको समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्या टॉपिक्स आने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। जब कोई एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाता है, सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर है ए, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका जो आएगा माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी। मीन्स सीधा सा फंडा ये है, ए और बी से अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपको क्या करना है। जब दो भी इंटीजर दिए हुए हैं, एक इंटीजर प्लस का है, दूसरा इंटीजर माइनस का है, सिंपली दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ए मल्टीप्लाई बाई बी कर दीजिए और उसके बाद में इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका साइन निगेटिव होगा। ठीक है, जब दो इंटीजर ऐसे हों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसका साइन माइनस का कर दीजिए। यहां पर जो ये दिया हुआ है ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी करिए या माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी करिए, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी। ओके, दोनों इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन साइन निगेटिव यही आएगा। अब दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर। दोनों इंटीजर निगेटिव हैं, तब हमारा आंसर क्या होगा। सपोज एक इंटीजर है ए, निगेटिव में माइनस ए, इसी तरीके से माइनस बी। जब इस तरीके के दो इंटीजर्स मिलेंगे तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब एक इंटीजर प्लस का है, एक इंटीजर माइनस का है, प्लस और माइनस के बीच का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट ये वाले पहले फॉर्मूले पे चलेगा। पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट जो आता है उसका साइन माइनस का होता है। इसी तरीके से सेम साइन के, ठीक है, माइनस का इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर माइनस का है, जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उसका साइन प्लस का होता है। यहाँ ए मल्टीप्लाई बाई बी है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा नहीं जाता। ठीक है, इसी तरीके से जब प्लस और प्लस को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट हमेशा प्लस ही आता है। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस किया था, अब माइनस एक इंटीजर है, इंटू प्लस कर दिया तो भी रिजल्ट माइनस आएगा। जो यहां हमने देखा था ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी या माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी, जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज हमने जानी थी इंटीजर्स की, अब प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा, यही इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नथिंग, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, दूसरी क्या है, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिविटी क्या होती है, कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज एक इंटीजर 5 है, दूसरा इंटीजर -3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -15। अब इसी तरीके से -3 इंटू 5 कर दें तो भी रिजल्ट -15 आएगा। यही प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिविटी। ओके, ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखिए या बी मल्टीप्लाई बाई ए लिखिए, ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अगली प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ये तो आप पहले से ही जानते हो कि किसी भी होल नंबर को, नेचुरल नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते थे, रिजल्ट जीरो आता था। अब इंटीजर्स पढ़ने लगे तो इंटीजर्स के लिए भी वही है, जीरो से जिसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे वो जीरो हो जाएगा रिजल्ट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए इस वर्ड को आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत बड़ा वर्ड है, और कई बार एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन आता है जहां पर आइडेंटिटी वर्ड आ जाए। मींस क्या है कि उसको जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क ना है। जैसे एक इंटीजर सपोज 5 है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए
कि रिजल्ट आपका 5 ही आए। तो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है? 1। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा रिजल्ट 5 ही आएगा। सपोज कोई निगेटिव का इंटीजर है, -10 है, इसको भी जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट -10 ही आ जाएगा। तो 1 क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर आल्सो। इंटीजर आल्सो क्यों बोला हमने? क्योंकि होल नंबर के लिए भी 1 ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था और नेचुरल नंबर्स के लिए भी, यहाँ इंटीजर्स के लिए भी। अब एक वर्ड आ जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ये होता है कि जब कोई दो इंटीजर को हम ऐड करें और रिजल्ट 0 आ जाए, ठीक है, तो ऐसे नंबर जो हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। 5 में कितना ऐड कर दें कि रिजल्ट 0 आ जाए? 5 प्लस, ठीक है, यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स है, क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? तो -5 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 5 का एडिटिव इनवर्स हो गया -5। इसी तरीके से -10 में कितना ऐड कर दें कि रिजल्ट 0 आ जाए? तो -10 में +10 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो -10 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? +10 हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का जो हमारा एडिटिव इनवर्स होता है वो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। -1 से मल्टीप्लाई करने को क्यों बोल रहा हूं? जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स निकालना था, 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -5। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो गया ना। इसी तरीके से -10 को का एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एडिटिव इनवर्स क्या आया? -1 इंटू -10 10 हो जाएगा। तो -10 का एडिटिव इनवर्स आपको पता है कि 10 होता है। ओके, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें और बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप तुरंत सही ऑप्शन टिक करके आएंगे। और क्या है प्रॉपर्टी? एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी क्या होती है? कि आप a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ये तीन आपके जो है इंटीजर थे, तीनों को मल्टीप्लाई करना था। आप ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, या आपने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, दोनों तरीके में रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। आप ओके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जो है आपको इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। सपोज ए, जैसे यहां हमने लिखा हुआ है, ए को एक इंटीजर है उसको हमें बी से भी मल्टीप्लाई करना है और सी से भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों के सम के साथ, बी प्लस सी के सम के साथ साथ में ए को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, सपोज ये रिजल्ट आएगा x, ठीक है। अब अगर आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर दें, मतलब a को b से मल्टीप्लाई कर दें प्लस a को ही, देखिए a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर माइनस में है a मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, ठीक है, कोई दो इंटीजर है उनका आपस में सब्सट्रैक्शन करना है फिर उसको a से मल्टीप्लाई करना है, तब क्या रिजल्ट आएगा? सपोज ये y आ रहा है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो नहीं, मैं क्या करता हूं कि दोनों इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करने के बजाय मैं जो मल्टीप्लिकेशन करना है उस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद सब्सट्रैक्शन कर दूं, जैसे a को b से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं a को c से मल्टीप्लाई करके। जब ऐसा करेंगे तो भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। चलिए एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये आपको प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको करेंगे तो इससे प्रैक्टिस होगी। पहले का ए क्या है? 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। देखिए पहला इंटीजर है पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर है निगेटिव। पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? सिंपल, पहले तो जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 1 क्या होगा? 3 होगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होता है, तो जो आंसर आएगा उसके आगे उसका साइन निगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या होगा, -3। इसी तरीके से नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाई 225, क्या करना है, एक निगेटिव का इंटीजर है, एक पॉजिटिव का है। पहले तो 1 को 225 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, 225। अब फिर वही चीज हो गई, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक माइनस का इंटीजर था एक प्लस का, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो रिजल्ट के आगे हमें माइनस का साइन लगाना होगा। ओके, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 225 इक्वल टू -225। नेक्स्ट देखिए, दो इंटीजर्स हैं, दो के दोनों निगेटिव के इंटीजर्स हैं। क्या करना है, सबसे पहले सिंपली 21 मल्टीप्लाई बाई 30 कर लीजिए, 21 मल्टीप्लाई बाई 30 करिए, और जो भी रिजल्ट आए उसके सामने क्या करना है, देखिए माइनस, एक इंटीजर था दूसरा भी माइनस था, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस आएगा। जो आंसर आपका आएगा वो प्लस में होगा, मींस 630 जो आंसर आपका आ रहा है ये प्लस में है। प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया, ये 630 केवल लिख दिया, यही शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये भी -316 मल्टीप्लाई बाई -1, दो इंटीजर्स हैं, दोनों निगेटिव के इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको लिखेंगे, और साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 316। देखिए ये कौन सा आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन बाई जीरो वाली प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी। तीन इंटीजर्स हैं, एक है -15, दूसरा है 0 और तीसरा है -18। तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे नंबर्स को भी 0 बना देता है, अपने जैसा बना देता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 0 का कोई साइन नहीं है, ना कुछ प्लस है ना माइनस है। नंबर लाइन में 0 कहाँ आता है, नंबर लाइन में 0 सेंटर में आता है। इधर प्लस के नंबर होते हैं, +1 2 3, इधर माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, तो 0 का कोई साइन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, -12 इंटू -11 माइनस इंटू 10। अब देखिए एक एसोसिएटिव वाला आपने देखा था जिसमें हम ग्रुपिंग करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यहां भी हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एक ग्रुप ले लिया, सपोज इसको एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, केवल इतने को मल्टीप्लाई कीजिए। अब सपोज केवल -11 मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्वेश्चन होता आपका तो आप सिंपली आंसर निकाल लेते ना, क्या होता, 11 इंटू 10 110 हो जाता, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, -110। तो अब पहला स्टेप -12 एज इट इज लिख लिया, और इस ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, -110। अब आपको दो इंटीजर मिल गए, केवल इन दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। दोनों इंटीजर निगेटिव के हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा उसका साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1320 इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले में भी देखिए ग्रुपिंग करके करिएगा। कैसे करेंगे, इसमें हमने क्या किया, -3 और -6 का एक ग्रुप बना लिया, पहले केवल इसी का आंसर निकाला। तो क्या हुआ, जब 6 3 18 और माइनस के तो प्लस हो गए, तो अब क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 18, 9 मल्टीप्लाई बाई 18 आपका रिजल्ट आ जाएगा 162। एच वाला क्या है, देखिए तीन इंटीजर्स हैं, तीनों निगेटिव के हैं, कोई भी दो इंटीजर का ग्रुप बनाइए, उनको पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां हमने 5 और 4 की ग्रुपिंग कर ली, हर बार मैंने लास्ट की ग्रुपिंग की है, आप चाहें तो कोई ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, 18 और 5 की ग्रुपिंग करके निकाल दीजिए। ठीक है, 18 और 5 की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 18 और 5 की जब ग्रुपिंग करेंगे तो -18 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90, साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 90 इंटू -4। अब क्या करेंगे, 360 हो गया, और साइन कौन सा आएगा, माइनस। देखिए रिजल्ट आपका सेम ही आया, चाहे ग्रुपिंग इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए। -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 इंटीजर्स हैं। ठीक है, इन चारों का करना है, तो क्या करेंगे, चलिए दो ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, एक ग्रुप इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आए दो इंटीजर्स होंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। तो हमने -1 और -2 को मल्टीप्लाई किया
तो ये आ गया। जब -3 और +4 को किया तो ये आ गया। अब 2 इंटू -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक बार जब करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको याद भी हो जाएंगे। -3 मल्टीप्लाई बाई -6 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -1। चलिए दो ग्रुप कीजिए, -3 और -6 का ग्रुप किया, 6 3 18, माइनस और माइनस के थे तो प्लस हो गया। इसी तरीके से -2 और 1 को किया तो 2 आ गया, ये भी प्लस का। 8 इंटू 36। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, वेरीफाई दी फॉलोइंग। दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए और बी, एक एक करके देखते हैं। क्या वेरीफाई करना है कि 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 3। कौन सी प्रॉपर्टी, याद करिए अभी हमने जब पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। अब देखिए यहीं प्रूव भी करेंगे तो आपको क्लियरिटी भी हो जाएगी। क्या हो रहा है इसमें, देखिए ए, सपोज ए यहां पर क्या है, ए यहां क्या है 18 है, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है बी प्लस सी। बी प्लस सी में क्या हो गया, बी हो गया 7, सी हो गया -3। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -3 मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई सी। ये वाली प्रॉपर्टी है, आपको यही प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, एक साइड का हम पहले लेके चलेंगे इक्वल्स टू के दो साइड इक्वेशंस होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। ये इक्वल्स टू का साइन है, इसके राइट साइड में जो है इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं या शॉर्ट में RHS भी बोल देते हैं। और इस इक्वल टू के राइट साइड हो गया, इसके लेफ्ट साइड जो इक्वेशन होती है उसको LHS बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे, उसका रिजल्ट देख लेंगे क्या है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे, उसका रिजल्ट देख लेंगे क्या है। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये सही है, मतलब ये वेरीफाई हो रही इक्वेशन, तो यही वेरीफाई करेंगे। पहले LHS को लिख लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, यही इक्वेशन हमने पूरी लिख ली यहां से यहां तक की। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले अंदर के इंटीजर्स का प्लस माइनस जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। 7 प्लस -3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया, रिजल्ट निकालिए 72 आ गया। अब राइट हैंड साइड की इक्वेशंस को लिख लीजिए। राइट हैंड साइड की इक्वेशंस इक्वेशन हमारी यहां तक थी तो लिख लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, 18 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लीजिए और 18 मल्टीप्लाई बाई -3 कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। 18 मल्टीप्लाई बाई 7 126 हो गया, 18 मल्टीप्लाई बाई -3 54 हो गया। ठीक है, 54 हुआ। अब देखिए यहां ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये माइनस का साइन कहां से आ गया, हम तो प्लस करने जा रहे थे, यहाँ पे ये माइनस का कहां से आ गया। तो याद कीजिए जब दो इंटीजर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक पॉजिटिव का था, ठीक है, एक निगेटिव का था, तो जब दोनों को प्रोडक्ट करते थे तो 18 मल्टीप्लाई बाई -3 जब कर रहे थे तो जो रिजल्ट आ रहा था 54 आ रहा था, इसका साइन कौन सा हो रहा था, निगेटिव का। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहां पर हम इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, 126 प्लस, ये प्लस के साइन को एज इट इज लिख देते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा, रिजल्ट जो इसका आया -54। ठीक है, अब जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर की जो चीज होती है, जब ब्रैकेट ओपन होता है उसके बाहर जो भी नंबर है या साइन है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब इस ब्रैकेट के बाहर नंबर तो कोई नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं दिख रहा होता है नंबर तो उसको 1 मान लिया जाता है। साइन कौन सा है, प्लस का है, तो ये प्लस का साइन जो है अंदर के माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 126 प्लस का साइन, ये जो प्लस का साइन है ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होता है क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, क्या होगा, माइनस। इसी वजह से ये 126 माइनस हो गया, सॉरी क्या हो गया, 126 -54 हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 126 -54 करेंगे तो भी रिजल्ट 72 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी रिजल्ट 72, राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट 72, तो LHS इक्वल टू RHS मीन्स ये इक्वेशन आपकी वेरीफाई हो गई, सही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई हो गई। बी वाला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी यही इसी तरीके की एक इक्वेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। एक
ए है ये, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी से, और इक्वेशन के बाद हम क्या लिख दे रहे हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या रिजल्ट सेम आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, करिए, करते हैं इसको। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हमने लिख लिया, ठीक है। -21 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस -6, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -21 मल्टीप्लाई बाई -10। अब -21 और -10 दो इंटीजर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएंगे, और 21 मल्टीप्लाई बाई 10 210 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया 210। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का निकालते हैं, अगर ये भी 210 आ गया तो हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो पहले इस पेयर को करते हैं, -21 और -4 को, फिर इस पेयर को करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 21 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस और माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएगा। 21 4 जा 84 हो गया, 21 6 जा 126 हो गया, ये भी माइनस माइनस में तो प्लस हो गया, ठीक है। जब इंटीजर अंदर का प्लस है बाहर भी प्लस है तो प्लस ही हो गया। 84 प्लस 126 करेंगे, ये भी रिजल्ट 210 आ गया। मीन्स LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई होगी ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी दो हैं, देखते हैं। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू, -1 से a को मल्टीप्लाई करना है, a कोई इंटीजर है तो -1 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सपोज 1 से मल्टीप्लाई किया a को, तो किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना 1, आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 से तो भी रिजल्ट आपका ए ही रहेगा, लेकिन ये -1 है तो आपका साइन माइनस का हो गया, ठीक है। तो फॉर एनी इंटीजर a -1 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल्स टू -a। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें और जान लीजिए, क्या हुआ, -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है। आपने पढ़ा था कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है। इसी तरीके से -10 का एडिटिव इनवर्स 10 था, a का एडिटिव इनवर्स -a होगा, ठीक है, और -a का एडिटिव इनवर्स a होगा, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए कि कोई भी इंटीजर है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। ये भी मैंने अभी आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन किया तो बताया था। तो यहाँ आप a को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -a मिला, मीन्स -1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अब ये भी देखिए एडिटिव इनवर्स वाला ही है, एडिटिव इनवर्स ही निकालना है एक्चुअल में, -1 से मल्टीप्लाई करना है। -22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, 22 इज द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1, हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22, ठीक है। ये पूछा गया कि कौन सा इंटीजर ऐसा होगा जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ करें तो -22 आ जाए। तो 22 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी -22 आएगा ना। इसी तरीके से अगर -22 को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स है ये, सॉरी हाँ एडिटिव इनवर्स है। बी वाला 37 को, 37 आपका रिजल्ट है, कोई इंटीजर था -1 से मल्टीप्लाई हुआ रिजल्ट 37 आया, वो इंटीजर क्या होगा, तो माइनस का 37 होगा, माइनस के 37 को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 37 आ जाएगा, ठीक है। जीरो, जीरो के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं, अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो आ जाए। जीरो इज द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद एनी इंटीजर, मैंने लिखा है इसलिए एनी इंटीजर। पिछले सारे आंसर्स में देखिए हमने क्या लिखा था, -37 इज द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 37। -37 को केवल -1 ही ऐसा है जिससे मल्टीप्लाई करोगे तब 37 मिलेगा, लेकिन जीरो के लिए क्या है, जीरो के लिए किसी भी इंटीजर को आप जो है जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपका जीरो ही आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। कैसे करना है, जैसे -1 इंटू 5 टेबल आप पढ़ते थे ना, -1 इंटू 5, -1 इंटू 4, -1 इंटू 3,
रिवर्स में जाना है हमें, क्यों? क्योंकि -1 इंटू -1 तक जाना है ना, तो -1 इंटू 2, -1 इंटू 1, -1 इंटू 0, देन -1 इंटू -1। इस तरीके की टेबल लिखनी है और कोई पैटर्न बताना है। तो टेबल लिखना शुरू करते हैं। -1 इंटू 5, -5, -1 इंटू 4, -4। अब -4 देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ पैटर्न बन रहा है। इसके ऊपर जो रिजल्ट आया था, -5 जो आया था, उसको हमने एज इट इज लिख दिया और उसमें ये 1 और ऐड कर दिया, तब हमको ये जो है -4 मिला है। अब देखिएगा, -1 इंटू 3 किया, रिजल्ट आया -3। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो रिजल्ट था उसको एज इट इज लिखा, उसमें 1 और ऐड कर दिया, तब हमें रिजल्ट -3 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके का पैटर्न बनेगा। -1 इंटू 2, -2। फिर देखिए, यही रिजल्ट ऊपर वाला यहां लिखा, +1 किया, रिजल्ट -2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से -1 इंटू 1, -1। फिर ये ऊपर वाला रिजल्ट यहाँ आया, उसमें +1 किया, -1 हो गया। -1 इंटू 0, 0 हो गया। यहाँ भी देखिए क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। -1 रिजल्ट यहाँ आया, फिर उसमें भी सब में +1 ही करना है। देखिए ऊपर से नीचे तक हम +1 ही करते आ रहे हैं। -1 +1 करेंगे तो रिजल्ट 0 आ गया, वेरीफाई हो रहा है। अब हमारा जो लास्ट में जहां तक पहुंचना था, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 करेंगे तब रिजल्ट 0 आएगा। अब ये भी पैटर्न देखिए फॉलो हो रहा है। 0 यहां लिखा, +1 किया, रिजल्ट हमारा +1 आ गया। ओके, तो देखिए कितना बढ़िया टेबल भी हमने लिख दी और पैटर्न क्या बन रहा है वो भी शो कर दिया। ठीक है, तो होपफुली ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन, बाय।